की बड़ी खबर आ रही है जालंधर से। हत्याकांड का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आया है। आम आदमी पार्टी के नेता को बदमाशों ने किस तरह गोली मारी, ये इस सीसीटीवी फुटेज से मालूम हो रहा है। बदमाशों ने 5 गोली मारकर हत्या की। आम आदमी पार्टी के नेता लकी ओबरॉय की गोली मारकर हत्या का यह मामला है, जिसका अब सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है। गुरुद्वारे के बाहर बदमाशों ने कैसे घात लगाकर उन पर गोलियां बरसाई, ये सीसीटीवी फुटेज जो कैद हुआ है वो अब सामने है, और कैसे उन्हें मारा गया इसकी पूरी जानकारी अब सबके सामने है। बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और आम आदमी पार्टी के नेता जालंधर के लकी ओबराय की गोली मारकर इन लोगों ने हत्या कर दी। तो ये बड़ा मामला बनता जा रहा है और गुरुद्वारे के बाहर ये गोलियां चलाई गई। आप देख सकते हैं जो गाड़ी थी जिसमें वो बैठे हुए थे उस पर किस तरह की गोलियों के निशान अभी भी दिखाई दे रहे हैं। और अब ये सीसीटीवी फुटेज बता रहा है कि कैसे उन्हें निशाना बनाया इन बदमाशों ने। और गुरप्रीत जिन्ना हमारे जो सहयोगी है जालंधर से लाइव जुड़ रहे हैं, चलते हैं सीधे गुरप्रीत के पास। गुरप्रीत, अपने आप में ये बहुत बड़ा मामला, अब सीसीटीवी जब फुटेज सामने है तो पता चल रहा है कि किस तरह से बदमाशों ने उन्हें घेरा और गोली मार दी। जी बिल्कुल, हम भी उसी गुरुद्वारा साहिब के बाहर हैं। हम एक बार तस्वीरों के माध्यम से यहाँ दिखाना चाहते हैं क्योंकि अब हमारे पास सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी है। तो लकी ओबराय गुरुद्वारा साहिब से बाहर आते हैं, यहाँ पे उनकी गाड़ी पार्क की जाती है। जो थार व्हीकल था वो गाड़ी में जैसे ही बैठते हैं, दूसरी तरफ से मैं अपने कैमरामैन साथी को साथ में लेके जाऊँगा, दूसरी तरफ से इधर से 2 लोग स्कूटर पे आते हैं। एक जो व्यक्ति है वो स्कूटर यहाँ रोकता है और दूसरा व्यक्ति हुड डाल के यहाँ पे जहाँ पे जो लकी ओबराय की थार गाड़ी लगी थी यहाँ पास में आता है और यहाँ पे फायरिंग करता है। मल्टीपल गन शॉट्स फायर करता है, जिसके कारण जो आम आदमी पार्टी का नेता है उसकी मौके पे हत्या हो जाती है। उसके बाद यहाँ से वो भागने लगते हैं। लेकिन एक अगर सीसीटीवी की बात करें तो एक और स्कूटर पे लोग आते हैं जो लगातार उस गाड़ी को देखते हैं, क्योंकि पुलिस लगातार इस पूरे एरिया में जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज है वो खंगालने में लगी हुई है। क्योंकि सबसे पहले पुलिस की प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन ये है कि लोगों को आइडेंटिफाई कर सके ताकि आगे वो इन्वेस्टिगेशन करके मोटिव भी पता करें। लेकिन इस पूरे एरिया की सिक्योरिटी है उस पर भी सवालिया चिन्ह लगता है। वहीं हम देख रहे हैं कि लगातार जो ऑपोजिशन के नेता है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेके सरकार पे बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन ये गुरुद्वारा साहिब के बाहर ऐसी वारदात होनी, ये अपने आप में इस पूरे एरिया पे एक सवालिया चिन्ह लगता है कि कहाँ सिक्योरिटी थी और क्यों, अगर सिक्योरिटी थी तो क्यों सिक्योरिटी ऐसे इंसिडेंट को रोक नहीं सकी। तो ये सभी बातों गुरप्रीत, इस बारे में कोई जानकारी कि आखिर ये मामला क्या था? देख सकते हैं आखिर ये मामला क्या था? कोई आपसी रंजिश का मामला था? क्यों इन्हें निशाना बनाया गया? इस बारे में कोई जानकारी पार्टी की तरफ से कुछ कहा जा रहा है क्या? नहीं, अभी ना तो कोई पार्टी की तरफ से आया, ना कोई पुलिस की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन साझा की है। लेकिन जो पुलिस अधिकारी है जिनसे हमारी बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि हम अलग अलग पहलुओं पे जांच कर रहे हैं। क्योंकि जो लकी ओबराय है, जो आम आदमी पार्टी के नेता थे, वो फाइनेंस का बिजनेस करते थे और डेली कई लोगों से लेन देन होता था। तो कई एंगलों पे इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता जानकारी ना पुलिस ने शेयर की है ना आम आदमी पार्टी ने शेयर किया है किसके पीछे क्या कारण है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जैसे ये मर्डर हुआ है, क्योंकि एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं, यहाँ पे गाड़ी लगी हुई थी लकी ओबराय की और जैसे शूटर आते हैं गोलियां मारते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि प्रॉपर रेकी की गई है। जो फैमिली मेंबर्स है उनका भी ये कहना है कि 7:30 के करीब डेली लकी ओबराय इस गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने जाते थे और 8 बजे के करीब वो बाहर आते थे। उसी समय हमने देखा कि 2 लोग स्कूटर पे आए और उन्होंने आके गोलियां, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे उनकी हत्या होगी। अब देखते हैं कि जो आगे सीसीटीवी फुटेज रिकवर की है पुलिस ने, उससे क्या जो शूटर्स है उनको आइडेंटिफाई करते हैं और आगे कैसे इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है इस पूरे मामले में। बिल्कुल बिल्कुल गुरप्रीत, क्योंकि सवाल बनता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता है लकी ओबराय, उनकी अपनी सरकार है, राज्य सरकार है, और ऐसे में कैसे इन बदमाशों की इतनी हिम्मत आई कि वो खुलेआम उनको निशाना बना पाए? तो सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर राज्य में बनता है।
तो बिल्कुल जो अपोजिशन लीडर्स है वो यही कह रहे हैं, क्योंकि ये अकेला एक वारदात नहीं है, ये एक इंसिडेंट नहीं, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि एक सीसीटीवी फुटेज वहां से भी आती है। अमृतसर में कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी का सरपंच था जो एक शादी में आता है, शादी अटेंड करने आते हैं, वहां पे शूटर्स आते हैं, गन लेके आते हैं, आते ही उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं जिससे उसकी भी हत्या होगी। लेकिन अब जो अपोजिशन पार्टीज है वो लगातार सवालिया चिन्ह लगा रही है कि जो पूरी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर है वो प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। आज भी जो जैसे आम आदमी पार्टी के नेता को टारगेट किया गया, तो कहीं ना कहीं ये जो ऐसी वारदातें होती हैं वो सरकार पे बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। बैक टू स्टूडियो।